अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री और मैं हूं वकार अज़ीम और हमने फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 के ऑलमोस्ट 5 लेक्चर्स आप तक पहुंचा दिए थे। यानी हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स को कैलकुलेट करके आप तक पहुंचा दिया था। लॉन्ग क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, एम कैट और ई कैट के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस का हामिल था। तो आइए आज हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और बड़ी इंटरेस्टिंग सी एप्लीकेशंस हैं, इनको ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये बात है कि कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वो लिक्विड मीडियम में था एंड द प्रोडक्ट वर गैसेस एंड यू हैव टू कलेक्ट दैट गैसेस। तो आप किस तरह से कलेक्ट करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप इवैक्यूएट कर देंगे, गैसेस को बाहर निकाल लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वाटर की प्रॉपर्टी ऑफ वेपोराइजेशन दैट कॉन्टिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर्स, दैट्स वाई वाटर वेपर्स विल बी इंटरमिक्सड इन द प्रोड्यूस्ड गैसेस, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस देन Dalton's law will be the best method to find that pressure. Some gases are produced in presence of water और वाटर वेपर्स जो हैं they will intermix with these gases, इसके साथ intermix हो जाते हैं। और Dalton's law find its application to find the partial pressure of dry gas. Obviously अगर हम जो है वो ओवरऑल प्रेशर ऑफ मिक्सचर की बात करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? ड्राई गैस के प्लस वाटर वेपर्स के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। अब हम ड्राई गैस का प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं तो आप ड्राई गैस को यहाँ पे रहने दें, वाटर वेपर्स दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन नहीं, ब्रीदिंग की अगर हम बात करें सांस लेने की, तो उसके अंदर भी डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन में आता है। ये बात भी डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन में आती है। अगर हम प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर देखें दैट कम्स टू बी 159 टॉर एंड द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आवर लंग्स इज फाउंड टू बी 119 टॉर। अब प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग के अंदर ये जो डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर है ये हेल्प करता है कि ऑक्सीजन अपनी हायर कंसंट्रेशन से जब हम इनहेलेट करते हैं एयर को, ईजीली वो किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देती है? लंग्स की तरफ विद इन आवर बॉडी। और एट द सेम टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इन आवर बॉडी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी इज मच मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ इन एटमॉस्फेयर। तो एक्सहेलेशन के दौरान हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है, यानी हमारी बॉडी को लीव कर देती है। इस तरह से द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग बिकम वेरी इजी और इसके अंदर भी पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस जो है वो अप्लाई हो रहा है, जो कि हमारे पास डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन में आता है। अगर हम आगे मूव करें तो हमारे पास पायलट्स केबिन है। देखें, जब पायलट्स जो हैं वो हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके मुंह के ऊपर मास्क लगा होता है और अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। उनको अगर वो मास्क ना दिया जाए तो वहाँ पर सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। द रीज़न इज़ दैट कि जैसे जैसे आप हायर अल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम, जैसे जैसे सतह ज़मीन से आप ऊपर जाएंगे पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा। दैट्स वाई जब हम जो है वो हाइकिंग करते हैं टुवर्ड्स माउंटेन्स और हायर अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पर अनकम्फर्टेबल पे हमारा सांस फूलने लगता है, जल्दी सांस फूल जाता है। द रीज़न इज़ दैट कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दैट एयर एट हायर अल्टीट्यूड इज़ मच मोर लेस, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जो हमारा पायलट होगा हम उसको प्रेशराइज्ड सिलेंडर देंगे ऑक्सीजन का, जो जिसका पार्शियल प्रेशर जो है वो 159 टॉर के इक्वल होगा, दैट ताकि वो जो है वो कंफर्टेबल ब्रीदिंग कर सके। अगर हम बात करें डीप सी डाइविंग की तो अगेन वही बात आ जाती है जो मैंने पहले आपको बताई कि आप जब सतह ज़मीन से ऊपर जाएंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता जाएगा और अगर आप सतह ज़मीन से नीचे जाएंगे इन द डेप्थ ऑफ सीज तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा, यानी हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर जो है वो बाहर से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जब हम डेप्थ ऑफ सीज में जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर से मुराद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो बढ़ता जाता है। तो वहाँ पर भी 159 टॉर की जो ऑक्सीजन है वो इनहेल नहीं हो सकती। यानी अगर आप अपने साथ आप डाइव कर रहे हैं और आपने अपने साथ
ऑक्सीजन ली हुई है और उसका पार्शियल प्रेशर आपने 159 टॉर रखा हुआ है, उसे प्रेशराइज नहीं किया, प्रेशर नहीं बढ़ाया या उसके साथ कोई और गैस इंटरमिक्स नहीं की, तो उसका नुकसान ये होगा कि इन द डेप्थ ऑफ सीज यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ। ये पॉसिबल नहीं है और उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी, क्योंकि इन द डेप्थ ऑफ सीज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ मच मोर ग्रेटर, और विद इन आवर लंग्स जो है वो उसी तरह 159 है। तो उसको कंपैटिबल करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी जो हमने ऑक्सीजन ली हुई है उसके साथ ही हम कोई इनर्ट गैस शामिल कर लेते हैं, लाइक हीलियम। तो वो क्या करती है, पार्शियल प्रेशर को एडजस्ट कर देती है। अब इनर्ट गैसेस दो हैं, नॉर्मली हीलियम भी होती है, नाइट्रोजन। तो वाई नाइट्रोजन हम यूज़ क्यों नहीं करते? बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज़ होकर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को कम कर देती है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये 4 एप्लीकेशंस हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में आपसे पूछी जा सकती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी हैं और याद करना भी बड़ा आसान है। देन वी विल मूव टूवर्ड डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। बड़े सिंपल से 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अगर एमसीक्यूज इससे रिलेटेड आ जाता है तो बड़ा एक ट्रिकी सा एमसीक्यूज है कि डिफ्यूजन इज ओनली प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेज दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सॉलिड, व्हाइल इफ्यूजन इज ओनली एप्लीकेबल टू गैसेज। दिस इज ओनली प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज, लिक्विड्स के अंदर ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उसकी रीज़न ये है कि गैसेस के अंदर देयर आर ऑलमोस्ट नो फोर्सेस। मैं यहाँ पर करेक्ट करने के लिए ऑलमोस्ट नो फोर्सेस, या आप इसे नो की जगह पे नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस लिख लें कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बहुत कम है। मींस के यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है उसको उसके नेबरिंग मॉलिक्यूल ने बहुत लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट किया हुआ है और वो फ्री है मूव करने के लिए, ठीक है। तो मोर एंड फ्री रैंडम मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वजह से अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर वेरी फाइन होल किया हुआ है, यहाँ इसके करीब कोई मॉलिक्यूल जाएगा, एनर्जी लेने के बाद वो यहाँ से निकल जाएगा बाहर, फिर उस दूसरा आएगा, वो भी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो सिलेंडर की 360 डिग्रीज में से किसी भी एंगल से, बॉटम से, टॉप से, साइड से, किसी भी जगह से अगर आप कोई होल करते हैं तो उस होल से जो इफ्यूजन ऑफ गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग है मॉलिक्यूल्स 1 बाय 1 वो बहुत ज़्यादा होगी, जबकि लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता। आप ग्लास को ओपन रख दें, ढक कर जो है वो ढक कर रख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता जिस जगह पर लिक्विड मौजूद होगा अगर हम उसके बॉटम से सुराख करेंगे तो वहाँ से वो मॉलिक्यूल्स निकलेगा, तो उसे हम एस्केपिंग नहीं कहते, इफ्यूजन नहीं कहते, वो तो सिंपल ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से बाहर निकलना होता है। तो बहरहाल ये शॉर्ट क्वेश्चन हमने डील कर लिया। डिफ्यूजन की बात करते हैं, दिस इज सिंपली स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन टर्म ऑफ गैसेज, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेज, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को आप इंटरमिक्स कर सकते हैं, इजीली हो सकती हैं। और डिफ्यूजन में हमारे पास एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 1 by 1 थ्रू अ फाइन होल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लीकेज ऑफ अ गैस फ्रॉम अ सिलेंडर, लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम ट्यूब ऑफ अ टायर। और जो आपके पास डिफ्यूजन है दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंसेस की एग्जांपल है। आप जो है वो एयर फ्रेशनर यूज़ करते हैं, वहाँ से थोड़ी सी अमाउंट में गैस निकलती है, फ्रेग्रेंस निकलती है और वो एटमॉस्फेयर की जो अवेलेबल एयर होती है उसके साथ इंटरमिक्स होकर आपको फ्रेग्रेंस का एहसास देती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड डिफ्यूजन। इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन हो, हमारे प्लेटफॉर्म्स आपकी खिदमत के लिए, आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशंस के लिए हमेशा 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 के लिए हाजिर हैं। और आपसे इस तमाम खिदमत के बदले में सिर्फ एक चीज़ रिक्वायर करते हैं और वो है सपोर्ट। काइंडली हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।